हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा डैज़लिंग करियर प्लेटफ़ॉर्म पे। अब तक आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के ये 7 केसेस डिस्कस किए थे। ओके? एक बार मैं बता देता हूँ कि आपने क्या देखा था। आपने देखा था कि स्टार्टिंग के 2 केसेस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। पर ये बाकी के जितने भी केसेस हैं वहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है आपके थीटा हैट वेक्टर का जो आप ढूँढ रहे हो, राइट? आप सिर्फ सिस्टम 2 के बारे में सोचिए क्योंकि सिस्टम 2 का सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। सिस्टम 2 में यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था इन 2 केसेस में, पर बाकी के सारे केसेस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा था। तो मैं आपको आज एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर। ठीक है? हम सबसे पहले ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रॉब्लम से यूनिक सॉल्यूशन हमें कैसे मिल सकता है, उसे देखने की कोशिश करते हैं। ओके? मैं चाहूंगा कि मैं इससे भी यूनिक सॉल्यूशन का बना सकूं, मैं इस केस में भी यूनिक सॉल्यूशन का बना सकूं, इन सारे केसेस को भी यूनिक सॉल्यूशन का बना सकूं। उसके लिए मैं L2 रेगुलराइजेशन का हेल्प लेने वाला हूं। स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स में ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, बायस, वेरिएंस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में अपना दिमाग मत चलाना अगर आपको पहले से मशीन लर्निंग आता है। मैं आपको बताऊंगा ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग क्या होता है, बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। पर अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये बाकी के केसेस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मुझे मिल रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या? आप स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स में आप क्या करने वाले हो? यहाँ पे आपके पास जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ रेमेडी यूज कर सकूं और इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को यूनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकूं। ओके? तो उसके लिए मैं आपके सामने एक रेमेडी प्रेजेंट करने वाला हूं जो होगा L2 रेगुलराइजेशन। ठीक है? इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे हमारा सबसे पहला फोकस होगा। ओके? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो आपने लिखा है ना कि आपके पहले केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, सेकंड केस में यहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का तो प्रॉब्लम नहीं है, पर यहां पे इन दोनों केसेस में ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इन दोनों केसेस में भी ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग क्या होता है, अब उसके बारे में वरी मत करिए। आपके सामने, आप समझिए कि जीरो से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आपके सामने सिर्फ अभी मुझे एक ही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। इन दोनों केसेस में मैं प्रॉब्लम नहीं देख पा रहा हूं अभी इसी टाइम पे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। मैं सिर्फ प्रॉब्लम देख पा रहा हूं कि बाकी के केसेस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो मुझे किसी तो लॉजिक को यूज करके, कोई टेक्निक को यूज करके जो L2 रेगुलराइजेशन होगा, इन केसेस में भी मुझे यूनिक सॉल्यूशन लाने की कोशिश करनी है। तो वो मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट करना चाहता हूं। ठीक है? इनफैक्ट L2 रेगुलराइजेशन ओवरफिटिंग से भी आपको बचा सकता है, जो एक अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम है। तो ये पर्टिकुलर टेक्निक जो आप यहाँ पे सीखने वाले हो, ये सेम टेक्निक आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। पर अभी सिर्फ सोचिए कि इन दोनों केसेस में मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, इन केसेस में मेरे पास प्रॉब्लम है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, और मुझे किसी तरह से यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं L2 रेगुलराइजेशन सीख रहा हूं। ओके? ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग क्या होता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आपका काम है यहाँ पे L2 रेगुलराइजेशन अप्लाई करना सीखना। ओके? चलिए शुरू करते हैं।